हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बैकबेंचर्स एकेडमी। इस वीडियो में हम सेट के कॉम्प्लीमेंट के बारे में सीखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट U कंसीडर करेंगे और U का एक सबसेट A लेंगे। अब अगर हम यूनिवर्सल सेट से A सेट के सारे एलिमेंट्स को निकाल ले तो जो सेट मिलेगा वो है U माइनस A। इसी को A का कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है और इसे A डैश से डिनोट किया जाता है। सेट के कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन है, लेट U बी द यूनिवर्सल सेट एंड A ए सबसेट ऑफ U, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ A। मतलब अगर U एक यूनिवर्सल सेट है और A अगर उसका एक सबसेट है तो A के कॉम्प्लीमेंट में U के सारे एलिमेंट्स रहेंगे जो A के एलिमेंट्स नहीं है। सिंबॉलिकली A के कॉम्प्लीमेंट को A डैश से डिनोट किया जाता है। दैट इज A डैश इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू U एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू A। ये इम्प्लाई करता है A डैश इज इक्वल टू U माइनस A होंगे। कॉम्प्लीमेंट को और भी अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे जहां यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल्स टू द सेट A, B, C है और इसका एक सबसेट A इज इक्वल्स टू द सेट A, B है। अब अगर हम यूनिवर्सल सेट U से A सेट के सारे एलिमेंट्स को निकाल ले तो हमें A का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। इस केस में हम देख सकते हैं A के कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ एक ही एलिमेंट C है, मतलब A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सिंगलटन सेट C होंगे। हम और एक एग्जाम्पल लेंगे जहां यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू द सेट A, B, C है और इसका एक सबसेट A इज इक्वल टू द सेट A, B है। ये है सेट A और ये है A सेट का कॉम्प्लीमेंट। अब अगर हम यूनिवर्सल सेट से A कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट को निकाल ले तो हम देख सकते हैं A कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द सेट A, B मिल रहा है जो कि A सेट के साथ इक्वल हो रहा है। इनफैक्ट ये कोई भी यूनिवर्सल सेट और उसके सबसेट के लिए वैलिड होगा। दैट इज अगर हम कोई भी आर्बिट्ररी यूनिवर्सल सेट U ले और उसका एक सबसेट A कंसीडर करें तो A कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A होंगे। अब हम और एक एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे जहां यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू द सेट A, B, C, D, E है और इसके दो सबसेट्स A इज इक्वल टू द सेट A, B और B इज इक्वल टू द सेट C, D है। अब A और B के सारे एलिमेंट्स को मिलाने से हमें A यूनियन B मिलते हैं और यहाँ A यूनियन B इज इक्वल्स टू द सेट A, B, C, D हो रहा है और हम देख सकते हैं A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ एक ही एलिमेंट E है। ये इम्प्लाई करता है A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द सेट E होंगे। अब ये है सेट A और ये है सेट B और ये है A कॉम्प्लीमेंट और ये है B कॉम्प्लीमेंट। हम देख सकते हैं A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट में एक ही एलिमेंट E कॉमन है। इसका मतलब ये है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द सेट E होंगे और ये इक्वल हो रहे हैं A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब नेचुरली एक क्वेश्चन आता है, क्या ये कोई भी दो आर्बिट्री सेट A और B के लिए होल्ड करेगा? तो इसी को हम प्रूव करेंगे हमारा नेक्स्ट रिजल्ट में। मैथमेटिशियन डी मॉर्गन ने प्रूफ किया कोई भी दो आर्बिट्री सेट के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है और उन्हीं के नाम से इस प्रॉपर्टी को डी मॉर्गन्स लॉ के नाम से जाना जाता है। अब हम डी मॉर्गन्स लॉ के प्रूफ्स को समझेंगे। तो डी मॉर्गन्स लॉ कुछ इस प्रकार है, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट और A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट होंगे। फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ को प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले एक एलिमेंट x लेंगे A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट से। दैट इज x बिलोंग्स टू A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट और ये इम्प्लाई करता है x
ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है, दैट इज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इसका मतलब है एक्स ए और बी दोनों सेट का एलिमेंट नहीं है। तो ये इंप्लाई करता है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब क्योंकि एक्स ए सेट के एलिमेंट नहीं है, मतलब एक्स ए कॉम्प्लीमेंट सेट के एलिमेंट होंगे। ठीक इसी तरह से एक्स बी कॉम्प्लीमेंट सेट के भी एलिमेंट होंगे। तो हम देख सकते हैं ये इंप्लाई करता है एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, और ये इंप्लाई करता है एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने एक आर्बिट्री एलिमेंट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट से लिए थे और हमने देखा ये एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के भी एलिमेंट हो रहे हैं। इसका मतलब है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के भी एलिमेंट्स हैं। तो ये इंप्लाई करता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होंगे। ठीक इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के भी एलिमेंट्स हैं, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट होंगे। और इन दोनों को मिला के हमें मिलता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड डी मॉर्गन लॉ को प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट से एक एलिमेंट लेंगे, दैट इज लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है एक्स ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट नहीं है, दैट इज एक्स ए और बी के कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब है एक्स या तो ए का एलिमेंट नहीं है और या तो एक्स बी का एलिमेंट नहीं है। तो ये इंप्लाई करता है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और ये इंप्लाई करता है एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट और एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, और ये इंप्लाई करता है एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट से एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिए थे और हमने देखा ये एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के भी एलिमेंट हो रहे हैं। इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के भी एलिमेंट्स हैं। तो ये इंप्लाई करता है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक इसी तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों से हम मिला के बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होंगे। अब हम कॉम्प्लीमेंट के लॉज के बारे में सीखेंगे। तो पहला कॉम्प्लीमेंट का लॉ है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट U, और सेकेंड कॉम्प्लीमेंट का लॉ है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द एम्प्टी सेट फाई। तो पहला कॉम्प्लीमेंट लॉ को प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले यूनिवर्सल सेट U से एक एलिमेंट लेंगे, दैट इज लेट x बिलोंग्स टू U। अब क्योंकि A यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट है, इसका मतलब ये है x या तो A सेट का एक एलिमेंट है और x A सेट का एलिमेंट नहीं है। तो ये इंप्लाई करता है x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू U माइनस A, और ये इंप्लाई करता है x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट, और ये इंप्लाई करता है x बिलोंग्स टू A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। तो हमने यूनिवर्सल सेट से एक आर्बिट्री एलिमेंट लिए थे और हमने देखा ये एलिमेंट A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट के भी एलिमेंट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट के भी एलिमेंट है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं U इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। ठीक इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज ए सबसेट ऑफ U। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट U। अब हम सेकेंड कॉम्प्लीमेंट लॉ को प्रूफ करेंगे।
इसे हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे इफ पॉसिबल लेट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज नॉट इक्वल्स टू द एम्प्टी सेट फाई। मतलब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये इंप्लाई करता है x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, और ये इंप्लाई करता है x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू u माइनस ए। अब क्योंकि u माइनस ए सेट में वही सारे एलिमेंट्स है जो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है बट ए सेट का एलिमेंट नहीं है, तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है। तो हमारा एजम्पशन गलत था और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द एम्प्टी सेट होगा। लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। फाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट u एंड यूनिवर्सल सेट u कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द एम्प्टी सेट फाई। अब फाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस फाई। अब क्योंकि फाई एक एम्प्टी सेट है तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब u माइनस फाई इज इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट u होंगे। u कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस u इज इक्वल टू द एम्प्टी सेट फाई होंगे।